तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज हम क्लास 7th का मेंटल मैथ्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक कर लिया था, ठीक है। 10 तक हो गई थी और उसके बाद 11 से हमें करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे ने 11 से लेकर 14 तक भी कर लिया है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है 11 का करना चाहिए। एक बार चलो देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, आपको डाल दें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिसने बना लिया है आप एक बार ये करना, ठीक है। कह रहा है 2 पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका अंतर 6 है और योगफल -18 है। तो 2 पूर्णांक बोल रहा है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 2 पूर्णांक बराबर, हमने पूर्णांक x और y है, ठीक है, ये मान लिया। और यहाँ पे ये भी कह देते हैं कि हम x बड़ा है y से, ठीक है, ऐसा दिखा दिया। अब जो कह रहा कि इस जिनका अंतर -6 है, तो देखिए अंतर मतलब क्या होता है? माइनस, घटाव करना है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। और कह रहा कि जिनका योगफल क्या है? -18 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -18। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब हमें यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे? तो देखो क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे, ठीक है, आप ऐसे 1 को लिखिए या ऐसे लिखिए, 1 और 2 को जोड़ने पे। तो 1 और 2 को जोड़िए, आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है और x प्लस वाई इज इक्वल टू -18 है। प्लस प्लस करो, प्लस करोगे तो x क्या हो जाएगा? 2x, और ये माइनस में ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू। अब इसको ऐड करिए, 6 में -18 जोड़ोगे तो क्या आएगा? माइनस का 12 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? -12/2, इट मीन्स 6। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या है? y का मान निकालना। तो इसको किसी में रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। अब इससे क्या होगा? आप 1 में, इक्वेशन 1 में, 2 में भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो समीकरण 1 में, तो एक क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है और x का मान कितना है? -6 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस, या माइनस वाई इज इक्वल टू ये 6 और ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस वाई इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू आ गया माइनस का 12, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू ये आया और y का वैल्यू ये आया, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हो कि सर अगर हम अंतर करेंगे -6 और -12 का, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 और जब प्लस करेंगे तो माइनस का 18। तो ये हमारा आंसर है। क्या गया आंसर? x और y का, ठीक है। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग, ये 11 था। 12 बहुत आसान है। आप क्या करोगे? सारे ऑड नंबर को एक साथ जोड़ लो और सारे इवन नंबर को एक साथ जोड़ लो और माइनस कर लो, ठीक है। तो इसको मैं एक स्केप छूट कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने नहीं किया कर लो। अगला है 13 नंबर। 13 क्या है? 12 को हमने छोड़ दिया है क्योंकि वो प्लस माइनस करना आपको ऐड कर लोगे। तो 13 क्या कह रहा कि 5 के पहले 3 गुणजों का गुणनफल बताइए। 5 के पहले 3, तो क्या लिखोगे? 5 के पहले 3 गुणज क्या होगा बताओ? तो आप जानते हो कि 5 के तरफ 5, 10 और 15, यही हो गया 5 के प्रथम 3 गुणज। अब इनका गुणनफल निकाल दीजिए। तो गुणनफल का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? इसको आप करेगा 50, 50, 15 जा 750। तो ये आपका आंसर होगा। चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। 14 क्या कह रहा है? कह रहा है गुणनफल बताइए, ठीक है। -150
इंटू -537 इंटू -8। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, मल्टीप्लाई करो बहुत समय लगेगा, आपको देखना शॉर्टकट कैसे, हमें 0 0 कैसे आएगा। तो देखो आप यहाँ 125 इंटू 8 को करोगे तो ये 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस मिलके प्लस भी हो गया, और यहाँ पे -537। अब मल्टीप्लाई देखो कितना आसान है, अब तो बउआ भी बता देगा है नहीं कि सर ये नंबर लिख लो और जितने 0 है 0 लगा दो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये 14 नंबर का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो अब मुझे लग रहा है ये उतार लिए होंगे आप लोग। करो जिसने नहीं किए हैं उतार लो। वेट करूं या मिटाऊं? सर हो गया। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 15 कह रहा कि 100 से कम कितनी विषम संख्या है 3 और 5 की गुना है। जो विषम संख्या है 3 और 5 की गुना है। तो 100 से आपको 1 से लेके 100 तक की संख्याओं में कितनी विषम संख्या है जो 3 और 5 दोनों का गुणज है। 3 और 5 के गुणज का मतलब है कि वो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। ठीक है, तो 3 और 5 के गुणज है, तो 3 5 के गुणज का मतलब क्या हो गया कि जो 3 से कटेगा और 5 से भी कटेगा वो 15 से भी कटेगा। ठीक है, तो आपको आसान हो जाए, 15 का टेबल में देख लो, और जो कि विषम हो तो क्या लिखोगे बताओ। तो 15 के टेबल में 15 आएगा, 30 आएगा, 45 आएगा, 60 आएगा, 75 आएगा, 90 आएगा, और 1 आगे जाओगे तो 105 हो जाती है। 105 तो कितना है, 100 से ज्यादा है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसको नहीं लेंगे, 100 तक देखना है। अब इसमें कह रहा है विषम संख्या, तो बताइए बच्चों इसमें विषम संख्या कौन कौन है। आप जानते हो विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर, कि जो 2 के से डिविजिबल ना हो, जो 2 से पूरी तरह नहीं कटता हो। तो इसमें बताइए कौन कौन है आपका जो 2 से नहीं कटता हो। 15, 30 तो कट जाएगा, 45, 60 भी कट जाएगा, 75। तो आपके कितने हो गए? 3 हो गए। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3 संख्या ऐसी है जो कि 1 से 100 के बीच में है, जो 3 और 5 दोनों से गुना है, दोनों का गुना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो आपका आंसर 3 होगा वहां पे। ठीक है, आप ऐसे करके दिखाइए। 6 नंबर कह रहा कि -1032 तथा 878 के योग को -34 से घटाना है। तो पहले हमें योग निकालना है, तो इसके पहले लिख देता हूँ। 878 के योग को -44 में से घटाइए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, एकदम ध्यान से समझिएगा। कह रहा है इतने और इतने के योग को इतने में से घटाना है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे, तो योग निकालो किसका किसका, -1030 प्लस 870 कितना हो जाएगा, घटाओगे आप। तो 54 आ रहा, माइनस करने पे या योग बोल रहा ना, योग करने पे इतना माइनस का, क्योंकि बड़ा वैल्यू माइनस में है। अब कह रहा है इतने में से घटाइए, 34 में से। तो अब हम अंतर करेंगे, तो -34 में से कह रहा माइनस करने किसको, 254। तो -34 माइनस माइनस प्लस 250 कितना आ जाएगा बताइए। 250 में से 34 घटाओगे तो 220, ये आपका आंसर। ठीक है, प्लस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा कि मान बताइए -1999 -1999 इंटू 99। देखिए बच्चों जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको डरना नहीं है। ठीक है,
एकदम आसान तरीका से इसको करेंगे। क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो, ये सेम है नंबर, इसको कॉमन ले लो। कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1999। यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि माइनस कॉमन ले रखे हैं, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 99। तो आपके पास क्या आ गया, इंटू ये क्या कितना हो जाएगा 100। अब बस आप इसको क्या करोगे, ये आपका आंसर, ठीक है। ऐसे प्लस क्यों आया, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन ले रखा, पहले हमने माइनस को कॉमन ले लिया, इसलिए। तो चलिए 17 तक हो गया। तो मैं पिछला क्वेश्चन करूँ विरेज? यस सर। हो गया सबका? यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग उठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा, कि सरल कीजिए इसको, तो -3 प्लस -12 डिवाइड बाई -4 -3 इंटू माइनस। अब आपको पता है बोर्ड मास हमने आप लोगों को पढ़ाया है ना, यस सर। ये आप लोग जानते होंगे। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट होती है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी है पहले डिवाइड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, -3 प्लस -12 डिवाइड बाई -4 है, तो यहाँ से कितना बचेगा बताओ, प्लस का 3 बचेगा, -3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है, ठीक है। या आप अलग स्टेप में करोगे, एक स्टेप बाद, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो -3 प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9। अब देखो, आप जानते हो कि प्लस पहले होती है, तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा, तो प्लस आगे आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा, कि सरल कीजिए, फिर से सरल वाले क्वेश्चन है, 32 माइनस ब्रैकेट इधर मिटा दो, देखो अब क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, -32 है। अब सबसे पहले देखिए, जहां भी रेकरिंग हो, यहाँ पे यहाँ देखो 32 - 32 रेकरिंग है, तो सबसे पहले इसी को हम हल करेंगे। तो ये जैसे स्टेप बाय स्टेप आप लिखिए, 32 -2 यहाँ क्या होता है 32, और ये 32 - 32 कितना होगा 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, -32 -32 -32। अब ये देखो, ये छोटी वाली ब्रैकेट हट जाएगा, 32 माइनस करेंगे 0, कितना आएगा 32 ही आएगा, फिर 32 माइनस 32, और यहाँ देखो 32 माइनस 32 करेंगे, मतलब ब्रैकेट खत्म, 0 हो गया। अब हमारे पास बड़ा है सिर्फ, अब क्या हो गया 32 माइनस 32 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 32, और 32 माइनस 32, ठीक है, लड्डू आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, इसको मिटा दो। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा,
20 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 19 और 5 के अंतर में से एक कम को 3 से गुना करने पे प्राप्त होता है। क्या बोला? वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 19 और 5 के अंतर से एक कम को 3 से गुना करने पे होता है। देखिए, तो मान लीजिए वो संख्या हमारा x है। क्या है? वो संख्या x है और वो क्या कह रहा है कि 19 और 5 के अंतर, तो 5 का अंतर क्या हो गया? यही 19 और 5 के अंतर से एक कम कर दिए। ठीक है, जैसे जैसे बोलेगा स्टेप वैसे करेंगे। कम को 3 से गुना करने पे, अब इस सबको हमें किससे गुना करना है? 3 से गुना करने पे प्राप्त होती है। तो बता दो। तब आप जानते हो कि पहले ब्रैकेट होती है, तो 19 माइनस 5 कितना होगा? 14 माइनस 1 इंटू 3। 14 में से माइनस 1 करेंगे कितना आएगा? 13 इंटू 3 कितना आ गया? 39। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 21वां भी कर लो। चलो, शुभ होता है 21वां नंबर। कह रहा है -11 में से एक संख्या जोड़ने पे 37 प्राप्त होता है। क्या होता है? -11 में एक संख्या जोड़ने पे 37 प्राप्त होता है। उस संख्या को -12 से भाग करें और फिर -8 से गुना करें, तो अब संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम -11 में एक संख्या जोड़ेंगे तो 37 होता है। इसको हल करेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा? 37 माइनस इधर आके प्लस में, तो x का मान कितना आ गया? 8 और 3 4 48 आ गया। अब कह रहा है कि 48 को -12 से भाग करें, तो 48 को हमने क्या करा? -12 से भाग करा। अब भाग करने के बाद आप -8 से गुना करिए, तो इसको हम -8 से गुना करेंगे। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लीजिए जो आंसर आएगा। तो -48 में -12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? -4। -4 के -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 32। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में को जरूर बताइए कि इस चैनल को फॉलो करें और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, तो चलिए।